सफल होई है साधना सुविचार जा अनुकूल
करती बारंबार। हृदय में भाव भरो मैया, वाणी को शक्ति दे देना। हरि हरि की गाथा गाने को ये वाणी मधुर बना देना। गुणगान करूं मैं हरि हरि का, प्रेम का ना छूटे। बस तारे प्रेम का ना छूटे। माई मेरी सचियां जोता वाली माता, तेरी सदाई जय। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे, हरो कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगणम, निर्वाण शांति पदम। ब्रह्मा शंभु फणिन्द्र सेव्यम निशम, वेदांत वेद्यम विभुम। रामाख्यम जगदीश्वरम, सुरगुरुम मायामनिशम। हरिओम वंदेयम करुणाकरम, रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम। नाना स्पहारकपते हृदयस्मिदे, सत्यं वदांचे वान्खिलान्तरात्मान्। भक्तिं प्रियचरक पुंगवं निर्वरामि, कामाद दोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं, धनुजवन किशाननां ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वाणानां दीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बलधामं नमामि, वें शैलावदेयं नमामि। धनुजवन कुशाननां नमामि, ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं नमामि। सकल गुण निधानं नमामि, वाणानां दीशं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं नमामि, वात जातं नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। जय सिया राम, जय जय सिया 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 राम। कोमल चित अति दीन दयाला, कोमल चित अति दीन दयाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला। कारण बिन रघुनाथ कृपाला। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम,
जय जय सिया राम। कोमल चित कृपा आल रघुराई, कोमल चित कृपाल रघुराई। भयंकर होती है। लेकिन हनुमान जी को शनि देवता ने वरदान दिया। शनि देवता को रावण ने अपने तहखाने के अंदर, तहखाना समझते हो, बेसमेंट में बहुत गहरा जाकर के जहाँ काले धंधे करने का साधन बना होता है, रावण का बहुत गहरा तहखाना था। शनि देवता को उल्टा रावण ने पकड़ के लटका रखा था उसके अंदर। हनुमान जी पहुंचे वहां। आओ बजरंगबली, आओ बजरंगबली, जय हो जय हो जय हो। अरे हनुमान जी बोले, तुम्हें कैसे पता चला मैं आया हूं? कि यहाँ आपके अलावा कोई आ ही नहीं सकता, आपके अलावा किसी की ताकत नहीं जो यहाँ आ जाए। हनुमान जी ने शनि देवता को जो उल्टा लटका हुआ था उसको मुक्ति दी। मुक्ति देने के बाद शनि देवता ने हनुमान जी को वरदान दिया कि जो शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करेगा, याद रखना, शनिवार को सुंदरकांड का पाठ कर, उसको मैं दूर से नमस्कार करके चला जाऊंगा। अब जो लोग कहते हैं हमारे ऊपर शनि की दिशा है, शनि की दिशा है, शनि ने परेशान कर रहा है, वो सोच ले अपने मन में। सुंदरकांड का श्लोक जैसे मैंने बोला, इस श्लोक को 8 बार, एक बार नहीं 8 बार प्रतिदिन इस तरीके से बोलें। पूरा श्लोक पूरा पढ़ा, पढ़ने के बाद अंतिम 4 लाइनों को अतुलित बलरामम नमामि, हेम शैलावदेयम नमामि, धनुर्धर किशानम नमामि, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नमामि, सकल गुण निदानम नमामि, वारणानाम दीशम नमामि, रघुपत पिभक्तम नमामि, वात जातम नमामि। शंकर भगवान के बाद भी शनि देवता आए। शंकर भगवान के पास पहुंचे, मैं आपके ऊपर आऊँगा। शंकर जी ने बहुत मना किया, कहते नहीं, कहते मैं आपको छोड़ ही नहीं सकता। शंकर भगवान को समय बता दिया शनि देवता ने कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं आपके पास आऊँगा। उससे पूर्व ही शंकर भगवान शमशान की धूल के अंदर, बिल्कुल अंदर तक धूल में घुस गए, दिखे ही नहीं। जब समय निकल गया शनि देवता का, तो शंकर भगवान धूल में से निकल के आए बाहर और शनि देवता से बोले कि मैंने तुमसे कहा था तुम मेरे ऊपर आ ही नहीं सकते। कहते मैं ही तो आया था, उस शमशान की धूल के अंदर घुसे रहे 3 घंटे तक, मेरे कारण तो घुसे रहे थे, मेरे रहे। शंकर भगवान भी शनि को नमस्कार करके चले गए। लेकिन हनुमान जी को शनि देवता नहीं जीत पाए, इसलिए अपने मन में डरने की, शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुंदरकांड का पाठ शनिवार को करिए। सुंदरकांड का पाठ मंगल और शनिवार दोनों को करना चाहिए। लेकिन जिसको किसी को शनि की दिशा किसी ने बता दी कि तुम्हारे ऊपर शनि की दिशा है, वो अपने मन में पक्का विश्वास लेके इस श्लोक के इस ढंग से पाठ करे। पहले किष्किंधा कांड का पाठ 1 दोहा लिखा आता है, गीता प्रेस गोरखपुर की ही सुंदरकांड लेना, फिर मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। उसमें किस ढंग से पाठ करना है उसमें समुचित रूप से लिखा हुआ है। अगर आपसे पूरा नहीं हो सके तो आधा आधा कर लेना, आधा मंगल आधा शनिवार, हो सके तो पूरा करना, लेकिन श्लोक रोज बोलना है। शनि देवता आपके जो बिगड़ते हुए काम होंगे उनको भी छोड़कर चले जाएंगे, और जो ना बनने वाले काम होंगे वो भी बन जाएंगे। शनि से, हनुमान जी से 4 युगों में हनुमान जी का प्रताप है। हनुमान जी से हर देवता हारा है, हनुमान जी से कोई नहीं जीता, कोई नहीं, बिल्कुल भी। इसलिए हनुमान जी की पूजा में 5 की पूजा अपने आप हो जाती है। हनुमान जी शंकर जी के अवतार हैं, इसलिए शंकर जी की पूजा हो गई। हनुमान जी की पूंछ में भगवती का निवास है, इसलिए भगवती की पूजा हो गई। हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण जानकी, इसलिए 5 की पूजा अपने आप हो जाती है। तो हनुमान जी की पूजा करने से, आप लोग सब सुंदरकांड के विषय में जानते नहीं हैं, सुंदरकांड के 5 दोहे बोलिए आप, उन दोहों के माध्यम से मैं आपको सुंदरकांड का महत्व बताऊंगी, ठीक है ना। श्री राम जय जय राम, 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 हम श्री राम जय जय राम। सबसे महत्व की बात सुंदरकांड की पाठ की क्या है कि रामचरितमानस के 7 कांड हैं, 7 कांडों का पाठ दोहे से शुरू होता है, दोहा से उल्टा कुछ भी। लेकिन सुंदरकांड का पाठ चौपाई से शुरू है, कोई पाठ चौपाई से शुरू नहीं है। सुंदरकांड एकदम चौपाई, मतलब हनुमान जी राम जी के काम करने के लिए चारों पहरों से दौड़े,
दोहे का अर्थ है विश्राम। हनुमान जी कहते हैं मेरे को विश्राम लेने की आवश्यकता नहीं है। और पहला ही दोहा क्या कहता है? हनुमान तेई परसा, हनुमान तेई परसा, कर पुण्य कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना, मोए कहाँ विश्राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे ही हनुमान जी लंका में जाने को तैयार हुए, सागर के मध्य में पहुंचे, बीच में पहुंचे सागर के में, तो सागर के अंदर एक मैनाक पर्वत है। वो निकलकर बाहर आया, हनुमान जी से बोला बेटा थोड़ी देर विश्राम कर ले, अभी सागर की दूरी बहुत दूर है, 100 योजन पार है, इतनी दूर तुझे जाना है, थोड़ा विश्राम कर। हनुमान जी ने हाथ से मैनाक पर्वत को प्रणाम किया। कहते हैं हनुमान जी के रिश्ते में चाचा जी लगते थे मैनाक पर्वत। प्रणाम करने के बाद आगे कहते हैं हनुमान जी कि मैं राम के काम को जिस संकल्प को लेकर चला हूं, उस संकल्प को पूरा हुए बिना मुझे विश्राम लेना नहीं है। अर्थात हनुमान जी जैसे दौड़े राम के काम के लिए, ऐसे हम भी इस मानस के प्रचार के लिए, मानस के पाठ के लिए हमारे मन में हनुमान जैसी प्यास होनी चाहिए। बिना प्यास के पानी पियोगे कभी सुख नहीं मिलेगा। तो पहले हमें प्यास हो किस चीज़ की, कि हमें हनुमान जी की तरह ही राम के इस काम को, राम की कथा का घर घर प्रचार करना है। ठीक है ना? सबको बताना है कि संकट में, दुख में, परेशानियों में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सुंदरकांड का पाठ करो, रामायण का पाठ करो, राम का नाम लो, सब काम बन जाएंगे। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते भव सिंधु सुखाई, करई विचार सुजन मन माई, करई विचार सुजन मन माई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी के अंदर इतनी शक्ति कैसे आई जो कह रहे हैं मुझे विश्राम नहीं लेना? हनुमान जी जब चले तो सबका आदर मान करके चले, सबको सम्मान देकर चले। जो अपने घर से बड़ों को सम्मान देकर जाता है, बड़ों के चरण स्पर्श करके जाता है, बड़ों की आज्ञा लेके जाता है, उसको शक्ति हनुमान जी देते हैं। और जो अपनी मनमानी करता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता, बड़ों को प्रणाम करके नहीं जाता, उसकी शक्ति क्षीण कर देते हैं हनुमान जी। मंजिल तक पहुंच नहीं पाता, उससे पहले ही थकान हो जाती है। हनुमान जी मंजिल तक पहुंचने के बाद भी विश्राम के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि शक्ति कहाँ से आती है? राम के नाम से। हनुमान जी कैसे गए? राम नाम लेकर के। तो इसलिए हनुमान जी ने विश्राम नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, हनुमान जी, सुरसा नाम की एक राक्षसी आई, देवताओं ने भेजा उसको कि परीक्षा लेके आओ इनकी। हनुमान जी जो जा रहे हैं परीक्षा लो, अगर ये तुम इनसे जीत जाओगी तो समझ लो कि ये राम का काम नहीं कर सकेंगे, और अगर तुम इनसे हार गई तो ये राम का काम करने की शक्ति अपने अंदर रखते हैं। और सुरसा हनुमान जी को खाने के लिए दौड़ी। हनुमान जी ने मना करा, मैं राम का काम कर आऊँ फिर मुझे खा लेना, मुझे मरने से डर नहीं लगता, लेकिन जिस उद्देश्य को लेकर चलाऊँ मेरा उद्देश्य पूरा हो। मनुष्य भगवान के पास से हम संसार में आए, कुछ उद्देश्य लेके आए, लेकिन यहाँ आकर के यहाँ के झगड़ों में उस उद्देश्य को ही भुला दिया। बच्चा स्कूल में जाए, माता पिता ने पैसा खर्च किया, एडमिशन कराया स्कूल में, फीस दी, स्कूल में किताबें ला के दी, आने जाने की व्यवस्था करी, वो बच्चा स्कूल में जाके पढ़े नहीं, तो केवल दंगा करके, शोर मचा के, ऊधम करके, इधर उधर डोल के वापस लौटे आए, रिजल्ट में आए 0। तो माता पिता उस बच्चे को प्यार करेंगे या पुरस्कार देंगे या सजा देंगे? जिस उद्देश्य को लेके बच्चा स्कूल में गया, मालिक ने हमको भेजा जगत में, मालिक ने हमको भेजा जगत में, उसकी शान का झंडा उठाने, उसकी शान का झंडा उठाने। हमने झंडा उसी का गिराया, हमने झंडा उसी का गिराया, और पापों के घट को भरा है, और पापों के घट को भरा है। अपने पाप से अपने घड़े को भर लिया और परमात्मा की प्रतिज्ञा लेके आए थे, भगवान आपके यश का झंडा उठाएंगे, और अपने यश के झंडे में उलझे रहे।
मैं उससे बड़ा बन जाऊं, मैं उससे महान बन जाऊं, मैं उससे कीर्तिवान बन जाऊं, मैं उससे अधिक धनवान बन जाऊं, मैं उससे गुणवान बन जाऊं, मैं ज़्यादा पैसा कमाने वाला बन जाऊं और अपने से दूसरे व्यक्ति को अपने से पीछे धक्का देते जाऊं। हनुमान जी ने किसी को धक्का नहीं दिया, हनुमान जी ने सबका सम्मान किया। चले जाओ वहां से। ये कहना ये सवन माता ये कहना सवई गौ माता चले हर्ष ही धर रघुनाथा चले हर्ष ही धर रघुनाथा जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जो सबका सम्मान करके और भगवान का हृदय में ध्यान करके किसी भी काम को जाएगा उसको हर काम में सफलता मिलेगी, हर काम में सफलता मिलेगी। ये केवल लंका में जाना और सीता की सुध लाने का के लिए सूत्र नहीं है, ये जीवन के हर काम के लिए सूत्र हनुमान जी देते हैं कि तुम इस तरीके से अपनी यात्रा बनाओ। किसी भी शुभ या अशुभ किसी भी यात्रा में जा रहे हो, हनुमान जी जा रहे हैं लंका की यात्रा में और नाम उसका क्या हो गया? सुंदरकांड। यात्रा लंका कांड की, क्यों? कि जाने का तरीका सही है। सबको प्रणाम करना, सबकी वंदना करके, उनकी आज्ञा लेके हर्षित होकर के और हृदय में राम का ध्यान करके जा रहे हैं। हम तो कथा में ही हर्षित नहीं होते, टाइम देखते रहते कब कथा पूरी होगी। वे सुंदरकांड के पाठ में 3 घंटे लगते हैं, कब सुंदरकांड पूरा होगा, कितने पेज और रह गए। ऐसे ऐसे लोग गिनते हैं कथा में बैठे बैठे कितने पेज हो। हनुमान जी सबकी वीडियो रील बनाते हैं कि संसार की व्यथा की चर्चा में तो तेरा मन कभी टाइम नहीं देखता, और मेरे हरिगुण गाने के लिए सत्संग में बैठा तो बार बार टाइम देख रहा है कि कितना टाइम पूरा हुआ, कितना टाइम बाकी बचा है। इतने खो जाएं कि समय हमको भूल जाए, ये है मर्यादा। सुरसा भगवान हनुमान जी को खाने के लिए आती है। सुरसा से हनुमान जी मना करते हैं, लेकिन सुरसा नहीं मानती। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा जस दूने कपि रूप दिखावा सत जो जन ते आनन कीना अति लग रूप पवन सुत लीना बदन पेट पुनि मांगा विदाता सिर नावा मोय सुरन जय लागे पटावा बुद्धि बल भरम तोर में पावा। जो खाने को आई सी सुरसा वही हनुमान जी को आशीर्वाद दे के जा रही है। राम काज सब करियो, राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निदान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। आशीर्वाद दे के जा रही है। खाने को आई थी सुरसा तो, लेकिन हनुमान जी ने उस खाने वाली सुरसा को भी माँ कह के प्रणाम किया। जाने दो माता, अपने मारने वाली का भी हनुमान जी सम्मान कर रहे हैं। और जब सुरसा बार बार 100 योजन का मुंह सुरसा ने करा, हनुमान जी ने अपना छोटा सा रूप बना लिया। नम्रता हनुमान जी बता रहे हैं, किसी काम को करने जाओगे रास्ते में विघ्न बाधा आएंगी, लेकिन अगर तुम्हारे जीवन में नम्रता है तो तुम उस पर विजय प्राप्त कर लोगे। और नम्रता नहीं है, एक व्यक्ति हमारे पास सामने आने वाला हम पे अकड़ता, उससे ज़्यादा हम अगर अहंकार में अकड़ पड़ते तो एकदम वो गला पकड़ लेता और झगड़ा शुरू हो जाता है, लंका कांड शुरू। एक व्यक्ति के अंदर नम्रता होगी। नम्रता माने गुरु नानक देव कहते हैं, नानक नन्हे है रहो, नानक नन्हे है रहो, जैसे नन्ही दूब बड़े पेड़ गिर जाते हैं, दूब खूब की खूब। बड़े बड़े दरख्त आंधी तूफान आते हैं तो गिर जाते हैं, लेकिन दूब माने जो बिल्कुल छोटी छोटी घास हुआ करती है वो कभी गिरती है, कभी टूटती है। जीवन में कोमल कोमल रुई होती है ना, रुई नम्रता नरम बिल्कुल, उसको आप किसी तलवार से काटिए कट नहीं सकती वो, लेकिन उसी रुई को आप कस के उसका धागा बना लेंगे तो जरा से भी कोई चीज़ पे नहीं लगाएंगे तुरंत वो कट जाएगा। तो जीवन में नम्रता जो सबसे बड़ा सद्गुण है राम जी का, वो हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। इस नम्रता के सद्गुण को हनुमान जी ने जीवन में धारण किया, इसलिए हनुमान जी नम्रता से सुरसा को सिर झुका करके आगे चले। और आगे कहाँ पहुँच गए? सागर को पार करके लंका के द्वार पर पहुंचे हनुमान जी। और मजा के क्या देखते हैं कि पुर रखवारे देख बहु
कपि मन कीन विचारे पुर रखवारे देख वो कपि मन कीन विचार अति लगे रूप धरो निसी नगर करो पैसार सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने देखा कि लंका का इतना विशाल दुर्ग, इतना विशाल किला बना हुआ है और उसके इतने भयंकर भयंकर राक्षस उसके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, रखवाले इतने बैठे हुए हैं, पूरे रखवाले देख भाव अपने मन में विचार करने लगे। ज्ञानी व्यक्ति बोलते कम है, विचार ज़्यादा करते हैं, और अज्ञानी लोग विचार कम करते हैं, बोलते ज़्यादा हैं। हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों में भी सर्वोपरि, इसलिए हर जगह बहुत कम बोलते हैं हनुमान जी, जितना जरूरत हो उतना बोलते हैं, और जितना बोलते हैं उतना सटीक बोलते हैं, सही बोलते हैं। ज़्यादा बोलने वाले से कभी ना कभी गलती हो जाती है, इसलिए ऐसा भी सोचना चाहिए कि हनुमान जी की पूजा करने के बाद हम अभ्यास बनाएं कि राम के नाम का सुमिरन ज़्यादा करें, बोलें कम। कोई बोले, क्योंकि वैसे भी कान दो हैं, सुनना ज़्यादा चाहिए, जीवे के बोलना कम चाहिए, लेकिन हमारी स्थिति क्या है कि हम सुनते कम है, बोलते ज़्यादा हैं। तो ये हमारा परिचय है, ज्ञानी लोग ज़्यादा सुनते हैं और बोलते कम है। हनुमान जी ने होते थे, पता है उसको ऐसे ऐसे चट 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 बजाते ना, ऐसा बजाते हुए इस गाने को इस भजन को गाता था। मेरे मतलब नहीं समझती थी, पर एक चीज भगवान के भक्त से मिलना हुआ, उन्होंने इसका रूप बदला। वो कहते जाई विद राखे राम, हम रह नहीं पाते, जैसे हमें रखना चाहे भगवान वैसे हम रह नहीं पाते। सुख मिलते हैं तो फूल जाते हैं, और दुख मिलते हैं तो रोने लग जाते हैं। जबकि राम के हिसाब से क्या है कि सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं, सुख में फूलो नहीं, दुख में रो नहीं। ये स्थिति हमारे साथ बन नहीं पाती, बनती है क्या? सुख में तो हम भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं, और दुख होता है तो इतना रोने लग जाते हैं। तो वो कह रहे थे बजाय इसको कि जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, इसको ऐसे बोलना चाहिए कि जाई विद रहे राम ताई विद रहिए। मैंने कहा चलो ये बात भी ठीक है आपकी बात। फिर आगे कहते हैं हनुमान जी का रहने का तरीका यही है, हनुमान जी के रहने का तरीका ऐसे जो इस भजन में लिखा है, सीताराम 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 कहिए, विद राखे राम ताई विद रहिए। कुछ घोषणाएं आई हैं, कुछ घोषणाएं आ गई हैं जो श्रद्धा चैनल के माध्यम से भाई बहन प्रेमी जन, रामचरितमानस के प्रेमी, हनुमान जी के अनन्य भक्त जो ये कथा सुन रहे हैं, उन्होंने इन दीन दुखियों के लिए अपनी श्रद्धा के सेवा सुमन चढ़ाए। आप उनके विषय में सुनिए। सबसे पहले रामायण को नमन करने के पश्चात प्रवचनकर्ता बिमला जी वर्मा और दिल्ली से आए मेरे अतिथिगण, रामायण सत्संग सभा की संगीत मंडली सदस्य और श्रद्धा चैनल के माध्यम से सभी पात्रों को मैं अपने हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने एक हफ्ते का पूरा योगदान दिया। और कल भी यथावत कार्यक्रम होगा मेरे जाने के बाद भी। मेरा बड़ा भाई छोटा भाई सुबह आ रहा है विजय आनंद, वो भी आपको सेवा देंगे, बहुत अच्छी तरीके से देंगे। अब 2 लाइन के बाद में मेरे साथी जो यहाँ के उदयपुर के साधक हैं वो कुछ घोषणाएं करेंगे, सिर्फ 2 लाइन बोल करके मैं माइक देता हूँ उनको। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजाद बिना कड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्री राम कथा का रसास्वादन करने वाले सभी श्रोताओं, दर्शकों, दानदाताओं और भामाशाओं को नारायण सेवा संस्थान परिवार की तरफ से वंदन, अभिनंदन। आज एक बार फिर से आप 7वें दिन श्री राम कथा का रसास्वादन कर रहे हैं और कथा व्यासपीठ पे हैं श्री विमला देवी जी बहन, इनके श्रीमुख से आप कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो जिन दानदाताओं ने यहाँ सहयोग राशि भेजी है उनके मैं नाम उच्चारित कर रहा हूँ।
श्रीमती शशिकला देवी बड़ौदा गुजरात से 17,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सरला देवी जी जैन जयपुर राजस्थान से 21,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता जी पालम दिल्ली से दवाइयों हेतु सहयोग राशि भेजी है, इनका बहुत बहुत साधुवाद। श्री कर्नल MM शर्मा चंडीगढ़ से सहयोग राशि भेजी है 5,000 रुपए की, इनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती वीणा देवी बेन सूरत से गुजरात से भेजी है 13,000 रुपए के लिए सहयोग राशि, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर शिषपाल जी बाउंस हरियाणा से जिला रेवाड़ी, इन्होंने दवाई हेतु सहयोग राशि भेजी है, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कुबेर सिंह सोलंकी दिल्ली से दवा हेतु सहयोग राशि भेजी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री गोविंद जी हर खुराना, श्री गोविंद जी हर खुराना कलकत्ता से, इन्होंने 52,500 रुपए की सहयोग राशि भेजी है, इनका हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती हर्ष प्रभा देवी वाइफ ऑफ हरजीत सिंह बरनाला अमृतसर पंजाब से, इन्होंने 24,500 रुपए की सहयोग राशि भेजी है, इनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। श्री योगेश जी भारद्वाज प्रीतमपुरा दिल्ली से, इन्होंने दवाई हेतु सहयोग राशि भेजी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बालकृष्ण जी श्री श्याम सुंदर जी, इन्होंने एक बच्चे के ऑपरेशन हेतु 5,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती यशोदा देवी वाइफ ऑफ श्री श्याम सुंदर जी 28,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रीमती सुनीता देवी जी कोटा से, इन्होंने 41,000 रुपए की सहयोग राशि भेजी है, अर्थात 10 बच्चों के ऑपरेशन करवा के उनके धर्म माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त किया, इनका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। जी हां, शास्त्रों में कहा गया है सत हस्त समाहार सहस्त्र हस्त सैकिर, अर्थात भगवान से प्रार्थना की गई है कि मुझे 100 हाथों से धन को एकत्रित करने वाला बनाओ और 1,000 रुपयों से 1,000 हाथों से उसे बांटने वाला बना दो। 100 हाथों से धन को इकट्ठा करने वाला बनाओ और 1,000 हाथों से उस धन को बांटने वाला बना दो। कुछ ऐसी ही प्रार्थना शायद इन दानदाताओं ने की होगी, इसलिए ये जो धन इकट्ठा करते हैं उससे ज्यादा इस नारायण सेवा संस्थान परिवार को भेजते हैं, और उसी की वजह से आज ये छोटे छोटे विकलांग बच्चे, निःशक्त जो बच्चे हैं, अपने पैरों पर चलकर इस संस्था से बाहर जाते हैं और अपने पैरों पर खड़े होते हैं। इनका बहुत बहुत एक बार फिर से हृदय के अंतःस्थल से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। सभी दानदाताओं के लिए मेरा हृदय से शत शत नमन। भगवान का भला करे, क्योंकि इस रास्ते चलने वाले के लिए भगवान का हर द्वार खुला रहता है। आप सबके लिए प्रार्थना, दानदाताओं के साथ साथ एक उपदेश कि नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, 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 नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये तन तेरा तरवर है, नेकी एक शीर सगर है, ये तन तेरा सरवर है, नेकी एक शीर सगर है, इस तरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, इस सरवर के फल खा जा रे दुनिया से जाने वाले, नेकी के कर्म
कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। ये धन यौवन संसारी सब 2 दिन की फुलवारी। ये धन यौवन संसारी 2 दिन की फुलवारी। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। कोई खुश रंग फूल खिला जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। तुझसे धन अंत छुटेगा जाने किस राह लुटेगा। तुझसे धन अंत छुटेगा जाने किस राह लुटेगा। इसे परहित हेतु लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। इसे परहित हेतु लगा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। और नेकी का कर्म कौन सा है? सब अपने परिवार का पालन कर रहे हैं, ये भी नेकी का कर्म है। परिवार की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, परिवार भी भगवान का दिया हुआ है। कहते हैं नहीं, कर दीन दुखी की सेवा और प्रभु से पाले मेवा। कर दीन दुखी की सेवा और प्रभु से पाले मेवा। यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जान वाले। यश पाना है तो पा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। नेकी के कर्म कमा जा रे दुनिया से जाने वाले। दीन दुखी की सेवा में जो पैसे लगेंगे, न जाने अगला जन्म हमारा दरिद्रता का मिले, धनवान का यहाँ मिले, या पुरुषार्थी के यहाँ मिले, या आलसी के यहाँ मिले। जो धन दीन दुखी की सेवा में लगेगा वो अगले जन्म में हमें विद ब्याज बढ़ के, कितना बढ़ के मिलेगा? बहुत बढ़ के मिलेगा। याद रखिए इस बात को। खा चला सो खो चला, दे चला सो ले चला। अपने खाने पे कितना खर्च करेंगे, अपने पहनने पे कितना खर्च करेंगे, अपने रहने के तरीके पे कितना खर्च करेंगे। रहने के तरीके, मकान के डिज़ाइन समझ में नहीं आते, कमरे के पर्दे डिज़ाइन समझ में नहीं आते, अपने वस्त्र समझ में नहीं आते, अपने सारी ज़िंदगी तोड़ते बनाते पैसा गंवाते ही निकल जाती है। जबकि घर को सजाने का तरीका कुछ है। पहली माताएं, पुराने लोग इतना अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे जितना अब लोग खर्चते हैं। उनका पैसा छूट जाएगा, ऐश मौज करो, खाओ पियो, मौज मस्ती मारो, क्या संग तोड़ी जाना है। लेकिन याद रखिए, जो खाने पीने और मौज मारने में निकाला वो सब संग नहीं जाएगा, लेकिन जो किसी दीन दुखी की गिरते की मदद में लगाया, किसी के आंसू पोंछने में लगाया, वो पैसा हमें बराबर ब्याज के सहित मिलेगा। ऐसा, और ये निसंदेह बात सत्य भी है, बिल्कुल सत्य है। एक बेटा राजा के यहाँ पैदा होता है, एक बालक गरीब के यहाँ पैदा होता है। नसीब, बालक तो आना जाना सबका एक ही बार है। इसलिए दीन दुखी की सेवा करने से कभी भी ज़रूरतमंद की, अपने परिवार में भी कोई दीन दुखी, हम धनवान है, हमारा कोई भाई गरीब है, कोई बहन गरीब है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार गरीब है, और हमारे बच्चे रात दिन ऐसे पैसे को मौज मस्ती में उड़ा रहे हैं, उनके यहाँ बच्चों को दूध भी रोटी भी मुश्किल से नसीब हो रही है, तो उनकी मदद करना भी उतनी फलदायक वरदायक है। ऐसा नहीं है कि केवल यहीं पर मदद करना फलदायक है। इतना दर्द होना चाहिए कि एक भाई के घर 4 सब्जी और एक भाई के घर मिर्च से रोटी नहीं, ये भाई का भाई के प्रति कर्तव्य नहीं है। कथा मोड़ लेती आज कहाँ के लिए? भरत प्रेम के लिए, कि भगवान चित्रकूट धाम में पहुँचे। कल की कथा कहाँ तक पहुँची कि केवट को पार करके भगवान गंगा पार करके केवट लौटता है, भगवान आगे जाते हैं, और आगे जा कर के चित्रकूट धाम में भगवान ने अपना स्थान बनाया। चित्रकूट धाम वो स्थान है जहाँ भगवान पहुँचे, जहाँ वाल्मीकि महाराज रहते थे। और वाल्मीकि जी ने भगवान राम जन्म से 11,000 वर्ष पूर्व
11,000 वर्ष पहले ही रामायण लिख दी थी कि ऐसे ऐसे त्रेता युग में राम होंगे राजा दशरथ के यहाँ इक्ष्वाकु वंश में, और उनके सारा सीता उनकी पत्नी होगी, सारी कथा लिख दी थी। तो सीता जी इस कथा को तोता मैना, सीता जी जब कुंवारी थी शादी से पहले, तोता मैना दोनों ये कथा सुना रहे थे। तो सीता ने सोची ये कथा तो मेरी सुना रहे हैं कुछ, और उनको पकड़ के और 2 पिंजरों में बंद कर दिया। उस समय जो पत्नी थी वो गर्भवती थी, उसको पति से अलग कर दिया था, उसने प्राण भी त्यागे, साथ में शाप भी दिया कि तूने ऐसा अवस्था में मुझे मेरे पति से अलग कराए, मैं भी तेरे को ऐसी अवस्था में अपने पति से अलग करूंगी। और वही तोता तोती जो थे वो धोबी और धोबिन बने, जिनके कारण सीता जी वनवास को वाल्मीकि आश्रम पे पहुंची। उन्हीं वाल्मीकि के आश्रम पे भगवान पहुंचे हैं। तो वाल्मीकि जी ने भगवान को देखा, हर्षित हुए, फिर हम से पूछते कि मैंने तो सुना था आपका राज तिलक होने वाला है, आप वनवास में कैसे आ गए, क्या कारण रहा? तो भगवान कितना सुंदर, कितना मनोहारी, कितना विवेकी उत्तर देते हैं वाल्मीकि जी को कि तात वचन पुण्य मात हित, तात वचन पुण्य मात हित, भाई भरत से राज, तात वचन से मात हित, भाई भरत से राज। तात का हित रह गया, वचन, पिता का वचन रह गया, माता का हित हो गया, और भरत जैसे मेरे प्यार प्यारे भैया को राज मिल गया। वाल्मीकि जी बोले बेटा तुझे क्या मिला, ये तो उन सबको मिला। हर आदमी अपना स्वार्थ कहीं तो देखता है ना थोड़ा बहुत, तुम्हें क्या मिला? तो भगवान राम जी बोले मोह दरस तुम्हारे प्रभु, मोह दरस तुम्हारे प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे को आप जैसे पुण्यात्मा महात्माओं का सत्संग मिला, इनके दर्शन मिले, ये मेरे आज पुण्यों का फल उदित हो गया। यही बात कौन कह रही है? लंकिनी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, सुंदरकांड। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुलाइक अंग, तुलताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कहते स्वर्ग का सुख, अपवर्ग का सुख, तराजू के, संसार के जितने सुख हैं तराजू के एक पल्ले पर रख ले, धरे तुला माने तराजू के एक पल्ले पर रख लिया जाए, और एक लव पलक मारने जितनी देर का भी कोई व्यक्ति सच्चे हृदय से सत्संग कर ले तो उसका फल उनसे कहीं ज़्यादा होता है। ले बेटा भैया तेरी मुष्टिका ने मेरे जीवन के भाग्य खोल दिए, मेरा परमात्मा के प्रति प्रेम जुड़ गया। एक सत्संग, दुष्ट का रसगुल्ला, दुष्ट के समोसे, दुष्ट की चाय कॉफी कैंपा कोला, और संत का घूसा फिर भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। समझ में आई नहीं? जो अपने मुंह की, अपनी जीवन की जितनी कमजोरियां उनको जो बता दे वो अपना सबसे ज़्यादा हितैषी होता है। आगे चले हनुमान जी लंका नगरी में प्रवेश किया। लंका नगरी में प्रवेश करके हनुमान जी देखते कि कहीं सीता का पता नहीं लगा। मंदिर मंदिर पथ का शोधा, देखे जाते अगणित योद्धा, योद्धा बहुत मिले, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने से प्रश्न किया किसी ने कि रावण के महलों को गोस्वामी तुलसीदास मंदिर क्यों लिख रहे हैं? मंदिर मंदिर पथ कर शोधा, मंदिर क्यों लिख दिया? रावण के महल तो मंदिर नहीं है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मेरे राम से मिलाने वाले हनुमान है, जिस घर में हनुमान जी प्रवेश कर जाएंगे वो घर ही मंदिर बन जाएगा। लंका के महलों के कमरे भी गोस्वामी तुलसीदास जी को मंदिर लगने लगे, क्योंकि मेरा हनुमान वहाँ प्रवेश कर गया, क्योंकि हनुमान के हृदय में राम जी हैं, और जहाँ मेरा हनुमान गया वो मेरा स्थान मेरे लिए मंदिर बन जाता है। इसलिए हनुमान जी के साथ अपना संबंध ऐसा बना के रखना कि हृदय हनुमान जी का, हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है, करते निवास जहाँ श्री सीताराम है। हृदय हनुमान जी का, हृदय हनुमान जी का अवध सदा में, करते निवास जहाँ श्री सीता
राम है। राम भक्ति क्या होती सबको बताया था। राम भक्ति क्या होती सबको बताया था। हृदय चीर राम जी का दरस दिखाया था। हृदय चीर राम जी का दरस दिखाया था। चरणों में उनके मेरा चरणों में उनके मेरा सत सत प्रणाम है। करे निवास जहाँ अवध श्री सदा ए हृदय हनुमान हनुमान जी का अवध सदा में। सब तरफ हनुमान जी ने देखा, कहीं पर जानकी जी का पता नहीं लगा। तब हनुमान जी बाहर निकले, थोड़े उदास हुए। तभी हनुमान जी को क्या दिखाई देता है कि रामायुध अंकित गिरे, रामायुध अंकित गिरे, शोभा वरन न जाए। नव तुलसी का वृंद ते देख रस कपिराय सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। दूर से हनुमान जी ने देखा एक भवन, जिसमें प्रवेश कर गए उसे गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं मंदिर, लेकिन जिसमें प्रवेश नहीं किया उसको कहते हैं भवन। रामायुध अंकित गिर है, उस घर के ऊपर राम का आयुध माने धनुष आकार बना हुआ था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। बाहर तुलसी के वृक्ष लगे हुए। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। एहसान करे कोई, गुण उसके गाते हो। एहसान करे कोई, गुण उसके गाते हो। खुश रखने को उसको तोहफे भिजवाते हो। खुश रखने को उसको तोहफे भिजवाते हो। एहसान प्रभु के कितने, एहसान प्रभु पे कितने, जरा मन में विचार करो। एहसान प्रभु के कितने, जरा मन में विचार करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते हो, कभी प्रभु को रिझाया करो। दी कंचन सी काया, कुछ भी तो नहीं मांगा। दी कंचन सी काया, कुछ भी तो नहीं माया। दिए सूर्य जल वायु, फिर भी नहीं कुछ मांगा। दिए सूर्य जल वायु, फिर भी नहीं कुछ मांगा। वो तो करुणा का सागर है, वो तो करुणा का सागर है। गुण उसके ही गाया करो। वो तो करुणा का सागर है।
उसके ही गाया करो। दुनिया को